डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक 2025 से चैप्टर नंबर 8 जो कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के बारे में है, उसके एक्सरसाइज एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है, इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। आप किस पीरियड और ग्रुप में उस एलिमेंट को प्लेस करेंगे जो कि सोलर सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप वाला ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। इसमें इसकी वजह क्या है कि सिलिकॉन जो है वो हम सोलर सेल में यूज़ करते हैं। सोलर सेल का एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से, जो कि फिफ्थ ग्रुप कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की, वो बी ऑप्शन करेक्ट है, NDX और NS2। इसकी वजह क्या है, ट्रांजिशन मेटल है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल अलॉन्ग विद 2 इलेक्ट्रॉन इन द S ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, पार्शली फील्ड उनका डी ऑर्बिटल होता है और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये उनकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम थर्ड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। इनमें से कौन सा सॉफ्टेस्ट मेटल है। तो सोडियम जो है वो सॉफ्टेस्ट मेटल है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये, और ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल जो हैं वो सबसे सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो इस लिहाज से सोडियम जो है इसका ए यानी कि ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 4 को देखें तो येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल। येलो कलर का जो सॉलिड है वो जो कि फॉसिल फ्यूल में भी पाया जाता है, उसका नेम क्या है। कार्बन, एलुमिनियम, आयोडीन और सल्फ़र में से सल्फ़र जो है डी वो ट्रू ऑप्शन है। ये एक येलो सॉलिड है और ये जो है मल्टीपल एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है और फॉसिल फ्यूल के अंदर भी पाया जाता है एज इम्प्योरिटी। फिफ्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन जो है वो अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो नाइट्रोजन जो है वो 7 उसका होता है, फर्स्ट वाले में 2, दूसरे में 5। इट्स मीन 8 करने के लिए 3 जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, नीडिंग 3 मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन जो है आपको पता ही है, हेलोजन के अंदर फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको मोस्ट रिएक्टिव बनाती है। ठीक है, और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करें जी, तो एमसीक्यू 7 में पूछा गया है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन से एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। तो सोडियम का इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अल्कली मेटल के अंदर सोडियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। किस वजह से, स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्डिंग कंपेयर टू हैवियर अल्कली मेटल। बाकी अल्कली मेटल से इसमें स्ट्रोंगर जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती हैं। नेक्स्ट अगर मूव करें 8th एमसीक्यू पर, तो इसमें पूछा गया है, इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटेलिक करैक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का मेटेलिक ऑर्डर जो है वो किस तरह से चेंज होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, Mg का, मैग्नीशियम का सबसे हाई और फिर सो ऑन। और इसका जो इंक्रीज़ करने का ऑर्डर होता है वो डाउन द ग्रुप होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर वो बेसिकली तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली कोई रिलीज़ कर सकता है। जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेगा, इट्स मीन उसका उतना मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है। तो जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज़ करता जाता है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो
MCQ नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। साइज़ के लिहाज से इन तीनों एलिमेंट्स को जो है हमने अरेंज करना है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो ट्रू है। फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा, ऑक्सीजन उससे बड़ा है और नाइट्रोजन सबसे बड़ा है इन तीनों में। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है पीरियड में ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है उसकी वजह से। और नाइट्रोजन जो है वो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है इन तीनों में से, नाइट्रोजन का। इसी तरह MCQ नंबर 10 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ लाइकली टू बिलोंग। ऐसा एलिमेंट जिसमें लेस ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, लेस ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ग्रुप 1 से। इसकी वजह यह है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं एल्कली मेटल, उनके लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि वो इजीली लूज़ कर देते हैं अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि मोस्टली सिंगल होता है। ग्रुप 1 में तो सबका सिंगल ही होता है स्टेबल होने के लिए। इसी तरह दे आल्सो हैव लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड एडिशनल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।